अस्सलाम वालेकुम। टीसीएस एजेंट की जाने से आपको सलाम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप टीसीएस कोरियर के ज़रिए डिलीवर नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसी चीज़ें फ़ॉरवर्ड कर देते हैं, भेज देते हैं, जिससे उनका पार्सल या तो रिजेक्ट हो जाता है या डिले हो जाता है और इसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कोरियर सर्विस को भी और एज ए कस्टमर आपको भी इसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रोहिबिटेड आइटम्स की लिस्ट है, इसमें जो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है वो है ओपन बैरियर चेक। मैं थोड़ा जूम करके आपको चेक करवा देता हूँ। इस लिस्ट में सबसे पहले है ओपन बैरियर चेक। ये ऐसे चेक होते हैं जिसमें किसी का नाम नहीं होता, मतलब कि इसको कोई भी पर्सन जाता है बैंक में जाके कैश करवा सकता है। इससे टीसीएस एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अगर ये गुम हो जाता है तो इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और इसमें बैंक भी कोई वेरिफिकेशन नहीं करता, इसलिए इसको ओपन बैरियर चेक कहते हैं और इसमें कोई भी पर्सन जाके इसको कैश करवा सकता है। तो ये जो ओपन बैरियर चेक होते हैं ये टीसीएस के ज़रिए आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लॉस होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। अगर गलती से पार्सल आपका रॉन्ग डिलीवर हो जाता है तो उस सूरत में अगर रिकवर हो भी जाता है या अगर हम इसको रिकवर नहीं कर पाते तो उस सूरत में कंपनी को क्लेम प्रोवाइड करना होता है, जो कि ओपन बैरियर चेक की सूरत में नहीं होगा। अगर ओपन बैरियर चेक गलती से बुक हो गया, फॉरवर्ड हो गया या रॉन्ग डिलीवर हो गया तो उस सूरत में टीसीएस आपको क्लेम प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं। पहली चीज़ ये है कि ये बुक ही नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आ जाता है इंटेक्स। इंटेक्स यानी पुरानी और हिस्टोरिकल चीज़ें, जैसे पुराने सिक्के, स्टैचूज़ या कदीम चीज़ें, ये कंट्री का हेरिटेज होती हैं और इनको कोरियर के ज़रिए भेजना कानूनन मना होता है, तो इसलिए कोई भी इंटेक्स आप फॉरवर्ड कर रहे हैं वो भी नहीं होगा। इसके बाद आ गया हमारे पास बुलियन, खाम सोना या चांदी वगैरह। बुलियन का मतलब गोल्ड या सिल्वर की ईंटें या बार्स ये बहुत कीमती होती हैं और इन पर थेफ्ट का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टीसीएस अलाउ नहीं करता। अगर आपने ये फारवर्ड की और जब हमारा कोरियर टीसीएस का कोरियर डिलीवर करने के लिए जाता है तो ये थेफ्ट हो सकती हैं। अगर थेफ्ट हो जाती हैं, चोरी हो जाती है, तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए ये भी अलाउ नहीं होता। फिर उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है नकद कैश, नकद रकम। नकद रकम आप टीसीएस के ज़रिए भेज नहीं सकते। कैश कभी भी कोरियर से सेंड नहीं करनी चाहिए। अगर पार्सल गुम हो जाए तो कैश रिकवर होना मुश्किल होता है और कोई प्रूफ भी नहीं होता इसका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिक्विड्स नॉट इन बल्क। ठीक है, लिक्विड्स फॉरवर्ड किए जाते हैं लेकिन बल्क में नहीं किए जाते हैं। अगर कोई लिक्विड आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए उसकी जो इसकी पैकिंग होगी वो आपको स्मूथ प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन ये बल्क में नहीं होगा। कोई एक आध बॉटल हो सकती है जिसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें बल्क में लिक्विड्स जैसे तेल, परफ्यूम, केमिकल्स वगैरह लीक हो सकते हैं और दूसरे पार्सल्स को ख़राब कर देते हैं, इसलिए ये अलाउड नहीं है। बल्क में अलाउड नहीं है। वैसे अगर आप कोई परफ्यूम भेजना चाह रहे हैं तो आप भेज सकते हैं, ऑयल भेजना चाह रहे हैं भेज सकते हैं, लेकिन बल्क में टीसीएस अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स और सीड्स के साथ इंसेक्ट्स और डिजीज़ भी स्प्रेड हो सकते हैं, इसलिए कोरियर कंपनीज प्लांट एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए ये भी अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई स्टाम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प्स गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं, इसलिए ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ही भेजी जा सकती हैं, इसलिए टीसीएस इनको भी अलाउ नहीं करता, तो आप स्टैम्प्स को भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। वर्क्स ऑफ आर्ट, फ़ोन पारे, पेंटिंग्स और आर्टवर्क्स बहुत डेलिकेट और कीमती होते हैं, डैमेज का रिस्क होता है और लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इसलिए फ़ोन पारों को भी नहीं फॉरवर्ड किया जा सकता। टीसीएस इसको भी अलाउ नहीं करता। और सबसे अहम चीज़ ड्रग्स और अल्कोहल, ये तो कोई भी कोरियर कंपनी है, टीसीएस के अलावा कोई और भी कोरियर कंपनी है, वो भी इसको अलाउ नहीं करेगी। शराब, हेरोइन, चर्स, आइस, सिगरेट, तंबाकू नोशी के जो भी चीज़ें हैं वो टीसीएस के ज़रिए फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते। कोई भी कोरियर कंपनी इसको अलाउ नहीं करेगी। नशीली दवाएं और शराब कोरियर करना लॉ के ख़िलाफ़ होते हैं, इसलिए ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं
और परमानेंटली ये प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, इसमें ज़रा भी छूट जो है वो नहीं मिलेगी। उसके बाद आ गए एक्सप्लोसिव्स। हमारे पास फायरवर्क्स, क्रैकर्स या केमिकल्स जो फट सकते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं और किसी भी कोरियर में अलाउड नहीं। एक्सप्लोसिव धमाका खेज़ मवाद जो है ये किसी भी कोरियर कंपनी में अलाउड नहीं होता और टीसीएस भी इसको अलाउ नहीं करता। फायर आर्म्स, आतिशी असला, पिस्टल्स, गन्स और बुलेट्स भेजना बिल्कुल मना है, चाहे लाइसेंस भी हो। कोरियर के ज़रिए वेपन्स भेजना इल्लीगल है, आप टीसीएस के ज़रिए नहीं भेज सकते इसको। सोने के ज़ेवरात, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत महंगी होती हैं, अगर चोरी हो जाएं तो इंश्योरेंस और क्लेम इश्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए टीसीएस अलाउ नहीं करता। पेरिशेबल्स आइटम्स, जल्द ख़राब हो जाने वाले अशिया, खाने पीने की चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे फ्रूट्स, मीट, स्वीट या स्मेल और स्पॉलेज का किस सबब बनती हैं। तो इसलिए जो पेरिशेबल आइटम्स हैं इनको भी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जल्द ख़राब हो जाते हैं और इसमें बदबू भी फैलती है, इससे स्मेल भी फैलती है। अगर ये ख़राब हो जाती हैं तो अगर ये ज़्यादा इसमें डिले होता है तो इससे बदबू पैदा हो सकती है, जिस वजह से ये भी अलाउड नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आ गया प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स बेशकीमती धातें, प्लैटिनम या रेयर मेटल्स भी हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक्सेप्ट नहीं किए जाते। तो ये प्रीशियस जो धातें हैं ये भी एक्सेप्ट नहीं होंगी। उसके बाद फहश लिटरेचर या तस्वीर, पोर्नोग्राफिक मटेरियल, गलत और इल्लीगल कंटेंट कोरियर करना कानूनन जुर्म है, इसलिए ये टर्म्स प्रोहिबिटेड लिस्ट में आते हैं। तो इसमें भी ये भी अलाउड नहीं है, ये भी आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। डाइज इन बल्क, पेस्ट ग्लूस नॉट इन बल्क, गोंद ग्लो, फ्लेमेबल भी हो सकते, ग्लू और एडहेसिव्स फ्लेमेबल भी हो सकते हैं, सेफ्टी रिस्क क्रिएट करते हैं, इसलिए ये भी अलाउ नहीं है। ग्रीस, ऑयली स्टफ़, तेल ग्रीस, तेल और ग्रीस, ऑयल और ग्रीस पार्सल्स के कार्टून्स को ख़राब कर देते हैं और डिलीवरी व्हीकल्स को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए ग्रीस या ऑयली जो स्टफ़ हैं वो भी आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। प्रीशियस स्टोन्स, डायमंड्स, रबीस जैसे कीमती पत्थर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और थेफ्ट का रिस्क होता है, तो इसलिए प्रीशियस स्टोन्स जो हैं ये भी आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बैटरी सेल एंड बैटरीज़, स्पेशली लिथियम बैटरीज़ हीट पकड़ जा सकती हैं और फायर का ख़तरा होता है, इसलिए ये अलाउड नहीं है। इसके बाद आ गया हमारे पास मैग्नेटिक मेटल्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स एयरक्राफ्ट और स्कैनिंग मशीन से को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए ये भी प्रोहिबिटेड होते हैं, ये भी अलाउड नहीं है। इसके बाद स्मगल्ड गुड्स, स्मगल शुदा अशिया, इल्लीगल या चोरी का माल कोरियर करना जुर्म है, इसलिए ये भी कानूनन जुर्म है और पार्सल सीधा लॉ इन्फोर्समेंट के पास चला जाता है, तो इसलिए स्मगल जो अशिया हैं वो भी आप टीसीएस के ज़रिए फॉरवर्ड नहीं कर सकते। पोस्ट ऑफिस मेल, गवर्नमेंट लेटर्स और पोस्ट सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए ही सेंड किए जा सकते हैं, प्राइवेट कोरियर अलाउ नहीं करता, तो ये इसमें डाक टिकट वगैरह जो है वो आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट लेटर्स जो हैं वो आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसमें प्राइस बॉन्ड्स आ गए हमारे पास। प्राइस बॉन्ड में प्राइस बॉन्ड्स कैश के बराबर होते हैं, इसलिए कोरियर से भेजना अलाउड नहीं है। सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसमें आ गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोरियर से भेजा नहीं जा सकता और ये अलाउड नहीं है। परमानेंट आइटम्स हमारे पास जो कि बैन है, सबसे पहले इसमें हमारे पास आ गए ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स विदाउट बैटरीज़, बैटरी के बगैर फ़ोन्स सेफ्टी और ट्रैकिंग इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, इसलिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। और दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई परिंदे और जानवर जिनके लाइसेंस लाजम हों, चाहे लाइसेंस हो, कोरियर के ज़रिए जानवर या परिंदे भेजना एनिमल वेलफेयर लॉज के ख़िलाफ़ है, इसलिए ये भी अलाउड नहीं है। इसके बाद स्कल्स एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के सिंग या स्कल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ के ख़िलाफ़ है,
इसलिए इनको भी आप नहीं भेज सकते। इम्पोर्टेड आइटम्स जो हैं वो बुक नहीं किए जा सकते विदाउट चेकिंग ओरिजिनल कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स। जब तक आपके पास ओरिजिनल कस्टम क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब तक इम्पोर्टेड आइटम्स जो हैं वो फॉरवर्ड नहीं होंगे। इनकी एक कॉपी जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको कस्टम क्लियरेंस की जाने से दिए गए हैं उसकी एक कॉपी देना लाजमी है। फ़ोटो कापी डॉक्यूमेंट्स जो है वो शिपमेंट के साथ अटैच करना लाजमी है। इन केस शिपर फेल्स टू प्रोवाइड कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स बुकिंग शुड बी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। अगर शिपर के पास क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स नहीं होते या वो प्रोवाइड नहीं कर सकता तो उस सूरत में रिफ्यूज़ कर दी जाएगी, बुकिंग नहीं होगी। जितने भी शिपमेंट्स बुक की जाती हैं ये सब्जेक्ट होती हैं सिक्योरिटी चेक्स और इंस्पेक्शंस। तो इसमें सिक्योरिटी चेक्स और इंस्पेक्शन जो हैं वो लाजमी हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं। तो इसमें ऐसी चीज़ें जो प्रोहिबिटेड हैं इनको टीसीएस एक्सेप्ट नहीं करता, ये एक्सेप्ट नहीं होंगी। और इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि बुकिंग हो जाए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैनेजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट आवर हेड ऑफिस ऑफ एरिया ऑफिस फॉर एनी क्यूरी और फीडबैक। ठीक है, अगर आपको कोई इशू है, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो फॉरवर्ड होनी चाहिए या ये पार्सल मेरा फॉरवर्ड होना चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे सेफ्टी मैनेजर को विज़िट कर सकते हैं एरिया ऑफिस में या हेड ऑफिस में। और इसके अलावा आप अपनी क्यूरी का जो फीडबैक है वो वहीं पे शेयर कर सकते हैं फ़िज़िकली। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगा, इसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।